जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। और एक बार फिर आप सभी के बीच में आया हूं और आने का जो मुख्य कारण है वो है उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी अभी से क्यों करें। लास्ट वीडियो में आप सभी का इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद और उसी प्यार की बदौलत मैं एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपलब्ध हो पाया। और आज का जो मुख्य कारण है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आज मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि अभी से उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी क्यों करें, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया है, तो अभी से तैयारी क्यों। तो मैं स्पेशल साइंस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये कहना चाहता हूं, वो इसीलिए क्योंकि जो ये पैटर्न बनाया गया है उत्तराखंड वन दरोगा का, जो पीछे कई सालों से जब जब भी फॉर्म आए हैं तो वो साइंस के ऊपर ही रहा है। यानी कि जो उत्तराखंड वन दरोगा का जो एग्जाम होता है वो साइंस के इर्द गिर्द ही घूमता है लगभग 100%। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब परीक्षा होती है या करवाई गई है पिछले कई सालों में, जब भी परीक्षा संचालित हुई है तो उसमें हमने ये देखा या आप सभी ने ये देखा होगा कि उसमें कुछ क्वेश्चंस बड़ी क्लास से आ जाते हैं, जहां तक उस सिलेबस पैटर्न का तय करता है उससे भी ऊपर क्लास। यानी कि कोई एग्जाम अगर 9 से 10th कंडक्ट किया है तो वो उससे ऊपर भी क्लास में दे रहा है, 11वीं या 12वीं या उससे ऊपर और भी बीएससी तक है। तो अभी से तैयारी करने का तात्पर्य क्या है कि उत्तराखंड जो वन दरोगा है अभी आपका एग्जाम, उसमें आपको क्या है कि साइंस के ऊपर पूरा खेल है, यानी कि साइंस पढ़नी है। और साइंंस में पढ़ना क्या है, आपको एक पढ़ना है फिजिक्स, एक पढ़ना है केमिस्ट्री और एक पढ़ना है बायो, और उसके बाद आपको कुछ और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें से कि है फॉरेस्ट और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी। तो अगर इसका दायरा 9 से 10 अभी रखा गया है पहले के अपेक्षा, तो फिर भी उस समय पर क्वेश्चन कुछ 11th एंड 12th एंड बीएससी के भी आए थे उस एग्जाम में। तो वो समस्या को समझते हुए मैं चाहता हूं कि आप जितने भी साइंस के अभ्यर्थी हैं वो अभी से तैयारी करें। उसका वजह यह है कि अगर आप अभी से तैयारी करते हो आपके पास समय मिलेगा साइंस को क्लियर करने का, साइंस को पूरा करने का। यानी कि अगर आप यही तैयारी 2 से 3 महीने के बाद शुरू करते हो या फिर आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाए तब करते हो, तो आपका जो समय होगा वो 1 या 1.5 महीना या 2 महीना कम हो जाएगा। यानी कि आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 9 से 12 या बीएससी तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बिड़पना हो जाएगी आप सभी के लिए, यानी कि समस्या का पहाड़ फिर से टूटेगा आप सभी पर। तो उन समस्या का पहाड़ से रोकने के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि तैयारी अभी से करें। पेपर जब आए तब आए, पर तैयारी अभी से करें, क्योंकि फिलहाल अभी आपके पास उत्तराखंड पुलिस के अलावा दूसरा कोई एग्जाम नहीं है। ठीक, तो आप टारगेट बना के इस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और ताकि उसमें जो निकलने के चांसेस हो जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे। देखिए, मेरा सुझाव तो सिर्फ आप सभी को यही कहना है कि आप किसी भी अन्य बातों से भ्रमित ना हो। अगर आपको मेरी बातें सही लगती है या मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं तो आप बस इतना कह सकता हूं कि आप अभी से शुरू करें, क्योंकि समय ज्यादा मिलेगा। और 9 से 12 अगर आपने पढ़ लिया ना, तो इतना तो दावा कर सकता हूं मैं आप सभी के लिए कि आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत करीब होंगे। जैसे भी आयोग करता है, एज भी हुई है, 18 से 28 साल एज रखी गई है। ठीक, आयोग जब भी अपनी विज्ञप्ति जारी करता है तो वैसे ही आपको सूचित हो जाएगा, समय आपको वहां से शुरू हो जाएगा, काउंटडाउन वहां से शुरू हो जाएगा। तो काउंटडाउन से बचने के लिए मैं आपको अभी से रुझान करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अभी से शुरू कर दें अपनी तैयारी को। आई होप आपको मेरी बात सही लगे तो जरूर इस बात पर अमल करें और अपने आप को अभी से शुरुआत कर दे तैयारी करने की, क्योंकि जितना समय आप अभी से शुरू कर लोगे उतना समय आपके पास ज्यादा आगे बचेगा, और उसके लिहाज से हम हर कोई सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, तब चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट इसमें ऐड करेगा। अगर वो आयोग उत्तराखंड को भी ऐड करते हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि साइंस तो आपके पास आनी है। तब भी इतना आप फिक्स कर ले, आपका कम से कम साइंस वाला पोर्शन तो क्लियर हो जाएगा ना।
तो ये इसी विचार के साथ, इसी शुभ विचार के साथ आपको यही बताने का प्रयास है कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से करें, चाहे आप ऑफलाइन के माध्यम से करें, चाहे एनसीईआरटी बुक भी जरूर ले लें अपने लिए। आई होप आपको मेरी बात से जानकारी संतुष्ट होंगे। और अगर अभी भी कोई भी संशय होगा किसी भी चीज के, तो इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन जवाबों का सही और सटीक आंसर देने की कोशिश करूं। धन्यवाद।